बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम प्रकार के नेता बने, जिसमें बीजेपी से 5 और जेडीयू से 3 मंत्री बने। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। और इधर जो है भारतीय जनता पार्टी से जो विजय सिन्हा है, उन्हें कृषि विभाग का मंत्री पद दिया गया। आपको बता दिया जाए कि जो निशांत कुमार हैं वह जेडीयू ज्वाइन किए और उसके बाद खूब खबरें चली और खूब बातें कही गई कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनना नहीं चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बनना नहीं चाह रहे हैं। यह खबरें खूब चली कि निशांत कुमार ये बातें अपने मुख से कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी हम वर्तमान में बात करें तो सम्राट चौधरी के अंडर में निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। आपको यह भली बात पता होगा कि निशांत कुमार कोई इलेक्शन नहीं लड़े, जेडीयू ज्वाइन किए, उसके बाद जो है वह मंत्री बन गए। लेकिन सोचने वाली बात यह होती है कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया गया है। आपको यह बात भली भांति पता होगा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कितना चरमर है। हॉस्पिटल से लेकर तमाम प्रकार की जो स्वास्थ्य विभागें हैं या जो भी हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसका पूरा बिहार की जो सिस्टम है वह पूरा उलट पलट है। इसको सुधारने के लिए कई नेता आए। इससे पहले मंगल पांडे थे और मंगल पांडे जो है इन चीज़ों को कवरवाइज करने में पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं रहे। उन पे बहुत सारी शिकायतें आई मंगल पांडे पे, और उसके बाद जो है निशांत कुमार को बना दिया गया। चूँकि निशांत कुमार जो है इन चीज़ों में 0/0 हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग इनको दिया गया है। तो कोई भी पद अगर निशांत कुमार को दिया गया होता तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि निशांत कुमार की जानकारी हम यह कह सकते हैं कि बहुत ही कम हुई होगी, क्योंकि राजनीति में ही अब एंट्री मारे निशांत कुमार। इन चीज़ों पे थोड़ा हम निशांत कुमार की बातें सुनना चाहते हैं कि निशांत कुमार क्या कर रहे हैं। सुनिए पहले इनकी बात। बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2025 इलेक्शन में एनडीए को जिताया। मुझे जो जिम्मेदारी दायित्व दी गई है, पार्टी के जदयू के वरीय नेता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। खुश है मंत्रालय से? जी एकदम खुश हूँ। क्या लग रहा है निशांत जी, क्या आपको लग रहा है कि सबसे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी? पहली बार थोड़ा जानूंगा, सीखूंगा तो फिर बताऊंगा। निशांत ऐसे तो पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रहेगी कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे। और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने का। ये बातें कहते हुए जो निशांत कुमार अपनी बातें रख रहे हैं कि इन चीज़ों का हमें अच्छी तरीक़ों से निभाना है और जिस प्रकार से हमारे पिताजी करके गए हैं उन्हीं राह पे चलकर अपने कार्य करेंगे। आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार से निशांत कुमार कई लोगों से मिल रहे थे जब मंत्री नहीं थे, तो उसके बाद मंत्री बने और उसके बाद जो है अपने विभाग में लेकर एक्टिव रहेंगे। जब मंत्री नहीं थे तब तमाम प्रकार की यात्रा निकाले, लोगों से मिलना, अपनी राजनीतिक करियर को लेकर मजबूती बना रहे थे। अब उन्हें मंत्री बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब उन विभागों में निशांत कुमार उलझी रहेंगे और उनकी जो राजनीतिक करियर है वह धीरे धीरे ढलान के कगार पे जाएगी। और उसके बाद जो है इन विभागों में निशांत कुमार जो है अगर पूर्णतः अपनी भूमिका निभाते हैं, अच्छी तरीक़ों से संभाल पाते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो निशांत कुमार को ही भारतीय जनता पार्टी हम यह कह सकते हैं कि इन्हें साइड कर देगी। स्वास्थ्य विभाग से निशांत कुमार को साइड कर सकती है, एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है इन्हें संभालना, मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार इन चीज़ों को संभाल पाएंगे, चूँकि यह निशांत कुमार पे निर्भर करता है और उनके साथ के जो जेडीयू के नेता हैं उन नेताओं पर निर्भर करता है। अब हम बात करें विजय सिन्हा पे। विजय सिन्हा जो हम बात करें कि स्पीकर रह चुके हैं और पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और विजय सिन्हा जो है भारतीय जनता पार्टी में कई अपना भूमिका निभा चुके हैं और बिहार में कई भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन विजय सिन्हा के साथ हमें ये देखने को मिला कि जो कल तक विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री थे, उस विजय सिन्हा को आज कृषि विभाग दिया गया है। लेकिन इन चीज़ों में कहीं ना कहीं विजय सिन्हा भी अपना अच्छा भूमिका निभाएंगे। देखते हैं कि
विजय सिन्हा की स्थिति अब जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बड़े आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे और कई बड़ी बातें कही विजय सिन्हा को लेकर और निशांत कुमार को लेकर। सुनिए क्या कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ये जो विजय सिन्हा जी हैं, वरीयता के मामले में उनको कहां ढकेल दिया गया? जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहा हो, स्पीकर रहा हो, नेता विरोधी दल रहा हो, वो वरीयता के मामले में उस व्यक्ति को कहां ढकेल दिया गया, वो आप सब लोग जान रहे। भाजपा के लोगों को अब परिवारवाद के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं। इसी 6 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा, बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी बने मंत्री बन गए। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हों या नीतीश कुमार जी के बेटे हों। ये अपनी बातें रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोले और साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि परिवारवाद का जो आरोप है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लगाती आ रही है। और वहीं जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो तो बिना चुनाव लड़े राजनीति में आ गए। उसके बाद जो है निशांत कुमार बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए, दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए। और परिवारवाद का आरोप जो है वह भारतीय जनता पार्टी आरजेडी पे ना लगाए तो ही अच्छा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ सोचने वाली बात है कि आज से कुछ साल पीछे जाएं हम तो तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य विभाग संभाले थे। उसी आधारशिला पर देखें हम तो एक कॉपी करके जनता के सामने यह दिखाया जा रहा है कि उस समय जो है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज लोग कर रहे हैं और जनता के सामने इस पे तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो तेज प्रताप है वह चुनाव जीत कर विधानसभा में गए और मंत्री बने। फिर उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव के जो भी पारिवारिक लोग हैं वह चुनाव जीत कर मंत्री बने या नेता बने या जो भी बिहार में भूमिका निभाए वह चुनाव जीत कर निभाए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो तो यह दिखाई दे रहा है कि बिना चुनाव लड़े राजनीति में आए, जेडीयू ज्वाइन किए, उसके बाद वह मंत्री बन गए। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उन पे जो परिवारवाद का आरोप हमेशा से लगता आ रहा है, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि उस परिवारवाद से आज आरजेडी का छुटकारा मिल गया और नीतीश कुमार के बेटे मंत्री बन गए, उपेंद्र कुशवाहा के जो लड़के हैं वो भी मंत्री बन गए और विजय सिन्हा को जो है ऊंचे पद से ले जाकर नीचे नीचे भारतीय जनता पार्टी लाती आ रही है। लेकिन विजय सिन्हा जो है इन चीज़ों पे खुलकर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं और विजय सिन्हा अपनी पार्टी में अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि विजय सिन्हा के साथ एक इंसाफी तो हो रही है। और वहीं जो है जहां निशांत कुमार राजनीतिक में अपना करियर एक्टिव कर रहे थे उसी प्रकार से उन्हें मंत्री बना दिया गया ताकि इस मंत्री पद से ये उलझे रहे और विजय सिन्हा भी उधर कृषि विभाग संभालते रहें और भी बचते हैं सारे मंत्री, वो अपना भूमिका बिहार में निभाते रहें। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना बिहार में मंत्री बना रही है और बिहार में तमाम प्रकार के जो मंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से 5 और जेडीयू से 3 मंत्री बने हैं, इन लोगों की बिहार में क्या भूमिका होगी और बिहार के लिए कितना प्रकाशित रूप से उभर कर आ सकते हैं और निशांत कुमार किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में अपना भूमिका निभा पाएंगे। अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।